नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जब बेटे ने ठुकराया, बेटी ने आसरा दिया। यह कथा न केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि जीवन के असली मूल्यों और सच्ची खुशी का भी एहसास कराती है। तो आइए, इस मार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के एक कोने में, घने पेड़ों की छाव में, मिट्टी की सौंधी महक से घिरा एक पुराना खपरेल का घर था। इसी छोटे से घर में बुजुर्ग रामदयाल और उनकी पत्नी शांता देवी वर्षों से रह रहे थे। इस घर की दीवारों में उनकी मेहनत, संघर्ष और जीवन भर के सपनों की कहानियां कैद थीं। रामदयाल ने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक ही सपना देखा था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना। उन्होंने खेतों में कड़ी धूप और बारिश की परवाह किए बिना मजदूरी कर करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। उन्हें बस यही तसल्ली थी कि उनकी तपस्या उनके बच्चों की खुशहाल जिंदगी का आधार बनेगी। रामदयाल और शांता देवी के दो बच्चे थे, कविता और विजय। कविता शुरू से ही जिम्मेदार और माता पिता की देखभाल करने वाली लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद उसने साधारण शिक्षिका बनकर सादगी और सेवा का जीवन चुना। शादी के बाद भी उसका अपने माता पिता से गहरा लगाव बना रहा। वह ससुराल में रहकर भी नियमित रूप से चिट्ठियां लिखती, हालचाल पूछती और जब भी मौका मिलता, गांव आकर माता पिता के पास समय बिताती। वहीं विजय रामदयाल की आंखों का तारा था। उन्होंने विजय को बड़े सपने के साथ पाला था, यह सोचकर कि बेटा पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगा। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रामदयाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने उसकी शिक्षा का खर्च उठाया। विजय भी पढ़ाई में होशियार था और अपनी मेहनत से सफल इंजीनियर बन गया। समय बीतता गया, विजय ने शहर में अच्छी नौकरी पा ली। कुछ ही सालों में वह बड़े घर और गाड़ी का मालिक बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी में सुविधाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसके माता पिता से दूरी भी बढ़ने लगी। अब वह सालों में कभी कभार गांव आता और जब आता भी, तो जल्दबाजी में लौट जाता। शांता देवी अक्सर दुखी होकर कहती, हमारा बेटा हमें भूल गया है। उनके मन में यही पीड़ा थी कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, वही आज उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन रामदयाल अब भी उम्मीद से भरे रहते। वे शांता देवी को दिलासा देते हुए कहते, नहीं, हमारा विजय हमें नहीं भूला। शहर की जिंदगी बड़ी व्यस्त होती है। वह जरूर एक दिन हमारे पास लौटेगा। उनके शब्दों में विश्वास तो था, लेकिन उनकी आंखों की नमी उनके भीतर छिपे दर्द को साफ बयां कर रही थी। रामदयाल और शांता देवी ने कई महीनों तक विजय का इंतजार किया, पर वह कभी गांव नहीं आया। उनकी बूढ़ी आंखें रोज दरवाजे पर टकटकी लगाए रहतीं, मानो किसी चमत्कार की आस हो। हर शाम जब सूरज ढलता, तो वे एक दूसरे से कहते, शायद अगली पूर्णिमा तक वह आ जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। आखिरकार उन्होंने खुद शहर जाने का फैसला किया। उम्र के इस पड़ाव पर, जब शरीर कमजोर हो चुका था और आत्मा अकेलेपन से बोझिल थी, उन्हें अपने बेटे के सहारे की जरूरत महसूस होने लगी। विजय उनका खून था, उनका अपना बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। उन्होंने सोचा, हमारा बेटा हमें देखते ही गले लगा लेगा और अपने घर में जगह देगा। कुछ पुराने कपड़े और गठरी में बंधे मामूली सामान के साथ वे गांव से शहर की ओर रवाना हुए। यात्रा लंबी और थकान भरी थी, लेकिन उनके दिल में बसे उम्मीदों के दीप ने उन्हें ऊर्जा दी। शहर की तेज रफ्तार, ऊंची इमारतें और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की चकाचौंध उनके गांव की शांत और सरल दुनिया से बिल्कुल अलग थी। लेकिन उन्हें बस अपने बेटे से मिलने की खुशी थी। जब वे विजय के आलीशान घर के सामने पहुंचे, तो रामदयाल ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने विजय खड़ा था। उसके हाथ में महंगा स्मार्टफोन था और वह किसी महत्वपूर्ण कॉल में व्यस्त लग रहा था। अपने माता पिता को दरवाजे पर खड़ा देख वह पल भर को स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर असहजता की छाया उभर आई। थोड़ा झुंझलाते हुए उसने कहा, आप लोग यहां कैसे आ गए? शांता देवी आगे बढ़ी और अपने बेटे के माथे पर स्नेह से हाथ फेरने की कोशिश की। उनकी आवाज में ममता छलक रही थी, बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं। गांव में अब अकेले रहना मुश्किल हो गया है।
हमने सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लें। आखिर तुम ही तो हमारे सहारे हो। विजय ने नजरें चुराते हुए ठंडी आवाज में कहा, मां, बात यह है कि मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है और फिर मेरा काम भी बहुत व्यस्त रहता है। यहां आप लोगों को आराम नहीं मिलेगा। गांव में तो आपको रहने की आदत है, वहीं ठीक रहेंगे। रामदयाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। यह वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था। क्या सच में उनका अपना खून उनसे इस तरह बात कर सकता था? शांता देवी की आंखों में दर्द उमड़ पड़ा। उनकी कांपती आवाज ने जैसे पूरे घर को सन्नाटे में डुबो दिया। क्या इस दुनिया में अब हमारा कोई ठिकाना नहीं, बेटा? विजय ने असहजता को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी को बुलाया। वह भी ठंडे रवैये के साथ आई और बेमन से खड़ी रही। दोनों ने आपस में धीमे स्वर में कुछ बातें कीं, फिर विजय ने निर्णय सुनाया, आप फिलहाल एक गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। हम वहां का किराया दे देंगे। वहां आपको जरूरत की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। रामदयाल और शांता देवी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत, जिसे उन्होंने अपने प्यार और बलिदान से बड़ा किया था, आज उन्हें अपने ही घर में जगह देने को तैयार नहीं था। यह सुनकर रामदयाल और शांता देवी के दिल टूट गए। वे दोनों चुपचाप खड़े थे, मानो किसी अदृश्य आघात ने उन्हें जड़ बना दिया हो। विजय ने गेस्ट हाउस का पता एक कागज पर लिखकर उनके हाथ में थमा दिया और कहा, यहां पहुंचने में कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। उसकी आवाज में दया का नहीं, बल्कि जल्दी से इस परिस्थिति से छुटकारा पाने की भावना झलक रही थी। रामदयाल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप कागज लिया और कांपते कदमों से वापस लौटने लगे। शांता देवी ने आंखों में आंसू लिए विजय की ओर देखा, मानो वह अब भी ममता के किसी कोने से उसे पिघलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन विजय की बेरुखी ने उनके आखिरी सपनों को भी कुचल दिया। शहर से लौटते वक्त रामदयाल और शांता देवी की उदासी उनकी हर सांस में झलक रही थी। वे दोनों खामोशी से बस में बैठे थे, आंखों में आंसुओं का सैलाब थामे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका जीवन अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा हो। उन्होंने अपने बेटे पर जो भरोसा किया था, वह पूरी तरह टूट चुका था। वे यह सोच रहे थे कि अब बचे हुए जीवन को अकेले ही काटना पड़ेगा। तभी अचानक रामदयाल का फोन बजा। यह आवाज उनके बुझे हुए मन में हल्की सी उम्मीद जगाने वाली थी। दूसरी ओर उनकी बेटी कविता थी। वह हमेशा की तरह अपने माता पिता के हालचाल जानने के लिए फोन करती थी। लेकिन आज रामदयाल की आवाज सुनते ही वह सब समझ गई। उनकी टूटी हुई और थकीत की आवाज ने कविता को भीतर तक झकझोर दिया। उसने तुरंत पूछा, पिताजी, आप कहाँ हैं? रामदयाल ने भारी मन से कहा, बेटा, हम वापस गांव जा रहे हैं। उनके स्वर में दर्द साफ झलक रहा था, मानो वे अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें हार चुके हों। कविता ने यह सुनते ही दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, आप गांव नहीं जाएंगे। आप मेरे पास आइए। मेरी दुनिया आपके बिना अधूरी है। उसकी आवाज में ऐसी ममता और दृढ़ता थी कि रामदयाल और शांता देवी के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। कविता ने तुरंत अपने ससुराल में माता पिता के लिए जगह बनाई। उसने अपने पति और सास-ससुर को माता पिता के दर्द के बारे में बताया और उनका दिल जीत लिया। उसके ससुराल वाले भी बुजुर्ग दंपति का पूरा सम्मान करने लगे। उन्होंने रामदयाल और शांता देवी को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में खोई हुई रौनक लौटने लगी। अब रामदयाल और शांता देवी अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताते। बच्चों की किलकारियों और परिवार के प्यार के बीच उनका जीवन फिर से खिलने लगा। कविता ने न केवल उनका सहारा बनकर उनके टूटे दिल को जोड़ा, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी दी। रामदयाल और शांता देवी के चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान लौट आई, जो विजय की बेरुखी के बाद खो गई थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। एक दिन विजय अपनी कंपनी के काम से उसी शहर पहुंचा जहां उसकी बहन कविता रहती थी। दफ्तर में बातचीत के दौरान एक सहकर्मी ने बताया कि उसके माता पिता अब कविता के साथ रहते हैं। यह सुनकर विजय के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। एक अजीब सी कसक दिल में उठी। वर्षों पहले
जिन माँ बाप को उसने ठुकरा दिया था, वे अब किसी और के सहारे जीवन बिता रहे थे। विजय को एहसास हुआ कि शायद अब वक्त आ गया है कि वह अपने माता पिता से माफी मांगे और रिश्तों की डोर को फिर से जोड़ने की कोशिश करे। भारी मन और धड़कते दिल के साथ वह सीधे कविता के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देने के कुछ क्षण बाद शांता देवी ने दरवाजा खोला। विजय की आंखें उनकी आंखों में वही पुराना स्नेह ढूंढने लगीं जो बचपन में उन्हें निहारते समय झलकता था। लेकिन अब उन आंखों में नमी तो थी, मगर स्नेह नहीं। अब वहां एक अजीब सी दूरी थी। बिना कुछ कहे शांता देवी भीतर चली गईं और रामदयाल को बुला लाईं। रामदयाल दरवाजे तक आए और विजय को देखकर कुछ पल के लिए रुके, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। उनकी आवाज में कोई कोमलता नहीं थी, बस एक ठंडा सा फैसला था। बेटा, अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी दुनिया अब कविता के साथ है। तुम जाओ, अपने काम और जीवन में व्यस्त रहो। विजय पर ये शब्द वज्र की तरह गिरे। वह अवाक रह गया। दिल को चीर देने वाला दर्द उसकी आंखों में उतर आया। उसने कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन रामदयाल ने बिना कोई जवाब दिए दरवाजा बंद कर दिया। विजय दरवाजे के सामने खड़ा रह गया, एक गहरी निराशा और पछतावे के साथ। उसने महसूस किया कि अगर उसने समय रहते अपने माता पिता की परवाह की होती तो आज वह उनके प्यार से वंचित न होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे आगे बढ़ चुके थे, अपनी नई दुनिया बसा चुके थे, एक ऐसी दुनिया जिसमें विजय के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी कभी खून के रिश्ते, प्यार और सम्मान से बने रिश्तों के आगे फीके पड़ जाते हैं। जहां अपनापन और सच्चा सम्मान हो, वहीं असली रिश्ता होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।